शेडिंग का मतलब है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको किस हिसाब से शेड करेंगे, उसको किस हिसाब से टेक्सचर करेंगे, कैसी उस पर लाइटिंग होगी, वो यहाँ पे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स बंडाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लेंडर के एपिसोड 6 शेडिंग के बारे में। शेडिंग क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ होते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी मॉडल को शेड करते हैं, मतलब कि उसे पेंट करते हैं या उसे दिखाना चाहते हैं कैसा वो होगा, मेटालिक होगा, प्लास्टिक होगा, नॉर्मल मैप्स, बम्प मैप्स या रफनेस उसमें डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैसा वो दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं शेडर्स के साथ। और ये नोड बेस्ड है, इसके लिए अगर आप लोगों ने नोड बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो आप लोग इजीली इसे कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे हम लोग नोड एडिटर का यूज़ करते हैं, शेडर एडिटर का यूज़ करते हैं इन शेड्स को आपस में जोड़ने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। ये हमारा व्यू पोर्ट है जो कि सेम तरीके से काम करता है, जूम इन जूम आउट और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। लेकिन यहाँ पे है हमारा नोड बेस्ड शेड एडिटर और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। ये हमारा एक्सप्लोरर है जहाँ पे हम लोग अपने टेक्सचर्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक्सचर रखा है ये, तो मैं इसे देख सकता हूँ। इसे आपको अगर टेक्सचर रखे हुए हैं आपने किसी फोल्डर के अंदर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे पाथ दे सकते हो। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे आप देखो, जब भी आप शेडिंग पे क्लिक करते हो तो ये आपका व्यू पोर्ट चेंज कर देता है शेडिंग के अंदर, जहाँ पे आपको मटेरियल्स आपको दिखेंगे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो दो आउटपुट है, एक इनपुट है, ये आउटपुट है मटेरियल आउटपुट, जो कि हमारे इस मटेरियल के ऊपर आउटपुट दे रहा है। अब ये कनेक्टेड होते हैं एक नोड से। इसे आप लोग मूव करने के लिए अपना मिडल माउस क्लिक का यूज़ कर सकते हो, ड्रैग करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए व्हील का यूज़ कर सकते हो, माउस व्हील का। अब यहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं नोड के साथ और यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि बेस कलर, जो कि ये कलर यहाँ पे हमें दिखा रहा है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देखो, तो मुझे व्यू पोर्ट पे भी वो चेंज करते हुए दिखाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि व्यू, ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड और लाइन। वर्ल्ड का मतलब क्या है, वर्ल्ड जो कि बैकग्राउंड है, उसके लिए अगर हमें टेक्सचर चेंज करना है, बैकग्राउंड में कुछ लगाना है, तो हम लोग वर्ल्ड सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ये है हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज। ये आप लोग मॉडलिंग के अंदर भी अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा बिकॉज मटेरियल ऑफ है। इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये वो चीज़ दिखाएगा। लेकिन और इस जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आइकन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे, तो रेंडर इंजन क्या होता है, जो कि हमारे सीन को दिखाता है रेंडर करके। सेव जब हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को 3D के अंदर, उसे रेंडर कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के रेंडर यहाँ पे हमारे पास हैं, जैसे कि ईवी रेंडर, जो कि ब्लेंडर का एक बहुत ही बेसिक रेंडर है और ये बहुत ही अच्छा आउटपुट हमें दे देता है, जिसके अंदर एम्बिएंट ऑक्लूजन और ये सारी चीज़ें जो देखने वाली हैं वो बात की बात है, लेकिन सेटिंग्स इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है इसमें वर्क बेंच और साइकिल्स का मतलब क्या है, अभी देखो ये साइकिल्स को हम लोग डिवाइस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। GPU एक्सीलरेशन चाहिए, CPU एक्सीलरेशन चाहिए। साइकिल्स और EV रेंडर दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन साइकिल जो रेंडर है ये काफ़ी एक्यूरेट लाइटिंग हमें दे देता है। अब लाइटिंग कैसे चलती है, जो कि ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो, ये मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मेटालिक ऑब्जेक्ट है। अगर मेटल के अंदर हम लोग इसे चेंज करेंगे तो ये इस तरह से लाइटिंग यहाँ पे देगा। लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ और जो चीज़ देखने वाले हैं वो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर कैसे डालते हैं। यहाँ पे आप देखो बेस कलर और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। अब देखो इनमें अलग अलग से कलर्स हैं, जैसे कि येलो, ग्रे और ये वाले सारे कलर्स अलग हैं, ये ग्रीन है। उसी हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब जैसे मैंने टेक्सचर यहाँ पे रखा है, मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्लोरर है आपका, आप टेक्सचर्स यहाँ से उठा सकते हो। मैंने एक टेक्सचर रखा है, इसे मैं 3 जगह पे रख सकता हूँ। इसे मैं पकड़ के लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो कि मेरे एक सीन को यहाँ पे रेफरेंस इमेज बना देगा। मेरे सीन के अंदर जस्ट एक प्लेन के ऊपर लग जाएगा। इसे यहाँ से मैं डिलीट ही कर लेता हूँ। अब देखो जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ आती है, तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसी का मटेरियल यहाँ पे आएगा। अगर मेरे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वही यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ से क्लिक करके भी इसे लेके आ सकता हूँ। तो अभी जब मैं इसे रखूँगा सीन के अंदर तो मैं इसे यहाँ पे रखूँगा, तो टेक्सचर यहाँ पे देखो अपने आप ऐड हो गया है। ये लीनियर टेक्सचर है और कैसा है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो कलर का येलो है, यहाँ पे भी येलो है, तो ये आपस में कनेक्ट होंगे येलो टू येलो, तो वो एक सही जगह होगी इसे कनेक्ट करने के लिए। आप इसे पकड़ के यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये इसकी सही जगह नहीं है बिकॉज ये येलो नहीं है। तो आप इसे कनेक्ट करने के लिए जस्ट यहाँ से पकड़ो
और यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो। डिस्कनेक्ट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे बाहर निकाल लेना है और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसे जस्ट कलर टू कलर पे लेके जाता हूँ, तो देखो अभी मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मेरा टेक्सचर आ चुका है। तो अब ये टेक्सचर आता कैसे है, ये यहाँ पे सेट कैसे होता है, वो होता है यूवी एडिटिंग के हिसाब से। अगर मैं आपको यूवी एडिटिंग में अभी लेके जाऊँ और इसे जूम आउट करूँ तो ये देखो, ये है मेरा टेक्सचर और ये है मेरा बॉक्स का यूवी। तो ये सेट होता है इस यूवी के हिसाब से। यही बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन ये बात की बात है क्योंकि शेडिंग हमें पहले देख लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आपने बेस कलर से इसे कनेक्ट कर लिया, अल्फाज पे आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हो। अल्फ़ा मतलब अगर आपने PNG बना रखा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो अल्फ़ा मैप के अंदर आता है। ये मेटालिक है, ये सरफेस नहीं है, स्पेकुलर टिंट होना चाहिए, रफनेस होनी चाहिए, और इमिशन अल्फ़ा मैप। देखो यहाँ पे अल्फ़ा मैप आप लगा सकते हो, नॉर्मल मैप लगा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो आप लोग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ ऐड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनपुट, जिसके अंदर आप बेवल, ज्योमेट्री, हेयर इंट्रो, बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। आउटपुट के अंदर जो कि ये है यहाँ पे आउटपुट, वो भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। तो ये मेरे माउस के साथ यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी। इसे रखने के लिए मैं लेफ़्ट क्लिक कर सकता हूँ, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कर दूंगा तो ये कट हो जाएगा। वैसे ही हम लोग इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और तो और हम लोग सेम चीज़ को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Shift+D, तो ये एक और डुप्लीकेट यहाँ पे बना देगा। एक और चीज़, जिस पे मैं क्लिक करूँगा वही मटेरियल आउटपुट यहाँ पे मुझे दिखाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो इसमें देखो कोई भी आउटपुट नहीं है, तो बिल्कुल ब्लैक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना बेस कलर है ना कुछ है। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ इसे पकड़ के यहाँ से इसमें लगा दूँ तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, और अब ये ब्लैक हो चुका है। इस तरह से नोड्स काम करते हैं जहाँ पे भी कनेक्टेड हैं। अगर आप चाहते हो कि दोनों मटेरियल आउटपुट में ये चीज़ हो तो आप इसे दोनों पे भी लगा सकते हो। तो अब आप इसे चेंज भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो, क्योंकि ये दोनों से कनेक्टेड है। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। और अगर आपको अभी डिलीट करना है इसे, तो आप इसे पकड़ के जस्ट डिलीट प्रेस कर दो तो ये डिलीट भी हो जाएगा। वैसे ही आप इस तरफ भी कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये तो सही है, ये हो गया, लेकिन इसमें दूसरा कलर यहाँ पे आना चाहिए, साथ में मैं इसका कलर भी चेंज कर पाऊँ। तो यहाँ जस्ट ऐड में जाता हूँ, कलर में जाता हूँ, या इनपुट में चला जाता हूँ, यहाँ पे RGB ऐड कर लेता हूँ। ये देखो, तो RGB व्हील। अब अगर मैं यहाँ पे कलर में ऐड करूँ तो क्या होता है, अब सिंगल इनपुट में ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इस साइड से, राइट से, बॉक्स के राइट से इसके लेफ़्ट की तरफ जाएंगे वो आउटपुट है, और लेफ़्ट साइड में हमेशा इनपुट रहता है। तो अगर मैं इस कलर को पकड़ूं, देखो आप, इसका येलो कलर है, इसका भी येलो कलर है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ूं तो ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक बार में एक ही इनपुट दे सकते हैं इस जगह पे। आउटपुट हम लोग इससे कई सारे निकाल सकते हैं, लाइक ऐसे। आउटपुट हम लोग कई सारे निकाल सकते हैं, लेकिन एक इनपुट में सिर्फ एक ही इनपुट आता है। लेकिन मुझे दो आउटपुट को मिला के, इसको और इसको मिला के एक ही इनपुट में डालना हो तो वो कैसे होगा। उसके लिए हमारे पास है यहाँ ऐड के अंदर, ऐड में कलर मिक्स RGB। मिक्स RGB में अगर आप देखो यहाँ पे, तो कलर 1 कलर 2, इसका मतलब है कि कलर 1 हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और कलर 2 हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे जस्ट पकड़ के यहाँ पे डाल देता हूँ, इसे पकड़ के यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये कलर 1 पे सेट हो गया मेरा टेक्सचर, और इस कलर को पकड़ के यहाँ पे ले जाता हूँ। अब देखो सेम टेक्सचर यहाँ पे आ गया, लेकिन ये थोड़ा वाइट हो रखा है, बिकॉज कलर 2 यहाँ पे वाइट है। इसे मैं अगर चेंज करूँ तो टेक्सचर के ऊपर देखो आप, कलर चेंज हो रहा है। तो उसकी जगह पे आप इस कलर को उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब इसमें जो मैं चेंज करूँगा वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से नोड सिस्टम काम करता है, इस तरह से आप लोग नोड बनाते हो। तो दो कलर अगर मिक्स करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे बाईपास करना चाहते हो, इसे नहीं चाहते कि आप ये कलर मिक्स हो, डायरेक्ट ये यहाँ पे चला जाए, इस पर राइट क्लिक करो तो आप यहाँ पे इसे म्यूट कर सकते हो। म्यूट जब करते हो तो देखो क्या होता है। अब इसने क्या किया, इसने देखो कलर 1 को, यहाँ पे आप रेड लाइन देख सकते हो, उसे इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इस बेस कलर से, जबकि इसे इसने छोड़ दिया। तो जो भी ऊपर कनेक्ट हुआ कलर 1 से, वही यहाँ पे डायरेक्ट बेस कलर में कनेक्ट हो जाएगा।
तो इसे आप अनम्यूट भी कर सकते हो, तो ये सेम तरीके से फिर से काम करना शुरू कर देगा। फैक्टर कितना होना चाहिए, देखो अब आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो कि ये कलर 1 है 0 पे, 50 पे दोनों बराबर हो जाएंगे और 1 पे ये कलर 2 में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये मिक्स होता है और आप इसे चेंज भी कर सकते हो एज अ ब्लेंडिंग मोड, जो कि आपने फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट हर जगह देखे थे, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, तो इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो अपने कलर्स को, अपने टेक्सचर को यहाँ से भी डायरेक्टली आप मिक्स कर सकते हो आपस में। लेकिन अभी बात आती है इसके रेंडर इंजन की, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। अभी रेंडर इंजन साइकिल है, जो कि आपको अच्छा एक व्यू पोर्ट दे देता है, व्यू दे देता है आपके लाइटिंग के हिसाब से। लेकिन अब मैं अगर इसे ईवी में चेंज करूँ तो यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज इसमें अभी इतनी ज़्यादा लाइटिंग और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे वर्क बेंच क्या है, वर्क बेंच है अगर आप लोगों को यहाँ पे सीन के अंदर इसे रेंडर करना है, अगर आपने कोई एनिमेशन किया है उसे आप लोग यहाँ पे टेक्सचर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको देखना नहीं है, उसे जल्दी फास्ट आपको करना है, इसके लिए वर्क बेंच का रेंडर यूज़ होता है। वर्क बेंच सिमिलर है आपके सॉलिड से। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ से मटेरियल ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाता है वर्क बेंच रेंडर में। तो अगर मैं इसे ईवी कर लेता हूँ तो ये देखो वापस आ जाता है। वर्क बेंच मतलब आपका सॉलिडफाई आपको सीन दिखाएगा बिल्कुल सॉलिड करके। और एक और बात, जो कि वर्क बेंच पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टेक्सचर नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको अभी यहाँ पे टेक्सचर और इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, कुछ भी करके नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ मटेरियल में। यहाँ पे जो ये मटेरियल होता है इस पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, तो ये व्यू पोर्ट डिस्प्ले के हिसाब से उसका कलर चेंज करेगा। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो ये यहाँ से करेगा हमेशा वर्क बेंच रेंडर में। तो आप ध्यान रखो कि आप किस रेंडर में काम कर रहे हो। अब चलते हैं हमारे एक बार यूवी एडिटिंग की तरफ नज़र डाल देते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हैं, इसके लिए अब देखो इनका मतलब क्या है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वर्टेक्स मोड, एज मोड और ये सारे मोड। यहाँ पे एक और मोड है, वो है यूवी सिलेक्शन मोड। यूवी सिलेक्शन क्या होता है, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। इस फेस को सिलेक्ट करके मैं मूव भी कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ से देखो तो इससे होगा क्या, अगर मेरा ये फेस है, अगर मैं इसे यहाँ पे मटेरियल भी ऑन कर दूँ और यहाँ पे जाऊँ, इसे देखता हूँ, अभी इस फेस को पकड़ के मूव कर लेता हूँ, तो देखो अभी सीन के अंदर मेरा टेक्सचर भी मूव हो रहा है। तो इसे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि इसे पकड़ के मैं यहाँ पे 1 2 3 अगर मैंने लिखा है तो उसकी जगह भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, उस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने सीन के अंदर। दोस्तों शेडर के बारे में हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, बिकॉज शेडर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अभी देखनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने नोट बेस्ड चीज़ को समझ लिया है कि नोट कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इसे एक बार प्रैक्टिस कर लो। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, सिंपल से सिंपल ऑब्जेक्ट को लेके भी आप लोग उसमें ये कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बातें करने वाले हैं यूवी एडिटर के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और देखते रहो एफएक्स मंडियाल। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आपने नहीं किया तो, और कीप लर्निंग एंड स्टे क्रिएटिव।